शांति। आप सबकी दुआओं से, शुभ भावनाओं से बाबा का नया घर लिया, ये आप सभी को मालूम है। लेकिन लॉकडाउन की वजह से उसका उद्घाटन नहीं करा पाए थे। लेकिन ये हम सभी के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि 10 तारीख को 10 नवंबर बाबा के घर में रानी बाग और रानी बाग से संबंधित जो भी सेवा केंद्र हैं, उन सभी सेवा केंद्रों की हमारी समर्पित बहनें यहाँ पर आईं और आकर के उन्होंने बाबा के घर का विधि पूर्वक उद्घाटन किया, जिसमें रानी बाग से हमारे सरला दीदी जी, रोहिणी सेक्टर 8 से सुषमा बहन जी, रोहिणी सेक्टर 16 से संतोष बहन जी, बुद्ध विहार फेस 2 से अलका बहन जी और बुद्ध विहार फेस 1 से संगीता बहन, सेक्टर 24 से लीना बहन, सेक्टर 22 से गीता बहन, ज्योति बहन, सभी रानी बाग के संबंधित सेवा केंद्रों की बहनें यहाँ पर आईं और बड़े प्यार से उन्होंने यहाँ संपूर्ण विधि से बाबा के घर का उद्घाटन किया। रिबन भी काटा, केक भी काटा और दीपक भी जलाए। और रानी बाग के इतिहास में ये बाबा के नए घर में नया रिकॉर्ड बना कि सभी बहनों ने पहली बार एक साथ मिलकर के दीपावली का पर्व मनाया, दीपक जगाए। तो ये मेरे लिए बहुत ही हर्ष और खुशी का विषय है और हमारे संपूर्ण ब्राह्मण परिवार के लिए भी, कि हम सभी बहनों ने पहली बार रानी बाग के इतिहास में मिलकर के दीपावली का पर्व बाबा के नए घर से ये नई शुरुआत की है। तो सभी बहनें बहुत प्यार से आईं और उन्होंने अपने विचार भी व्यक्त किए, बाबा को भोग लगाया, बाबा की प्रेरणा जो भी जिसको मिली वो प्रेरणा भी सभी ने सुनाई। तो हम सभी अभी देखते हैं कि किस प्रकार से बाबा के नए घर का उद्घाटन हुआ और हम सभी बहनों का अनुभव भी सुनेंगे, उनके विचार भी सुनेंगे, उनकी शुभ प्रेरणाएं भी सुनेंगे। तो मैं सभी बहनों को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपना समय निकाल कर के और बाबा के घर में अपने चरण रखे, बाबा के घर को पावन किया। ये बाल ब्रह्मचारी बहनें जहाँ भी अपने चरण रखती हैं वहाँ अवश्य ही बाबा की सेवाओं में वृद्धि भी होती है और बरकत भी होती है। स्थान का वायुमंडल भी पावन हो जाता है, क्योंकि जो स्थान बाबा के घर के लिए लिया उसमें पहले गृहस्थी रहते थे। उनका वातावरण परिवर्तन करने के लिए यहाँ हमें तपस्या की ज़रूरत होती है। तो बहनों ने आकर यहाँ बैठकर 4 घंटे व्यतीत किए, बाबा की याद में भी रहे, बाबा को भोग भी लगाया और ज्ञान का विचार सागर मंथन भी किया और ब्रह्मा भोजन भी स्वीकार किया। इतना समय ये बहनें यहाँ पर रही तो ज़रूर बाबा के घर के वातावरण को बहुत शुद्ध और पावन कर दिया है। तो मैं सभी बहनों को और आप सभी भाई बहनों को बाबा के नए घर की बहुत 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 ढेर सारी, जितना आप बहुत लगा सकें उतना कम है, इतनी ढेर सारी आप सभी को मुबारकें हों, बधाइयाँ हों, कॉन्ग्रेचुलेशंस हो, टोकरे भर भर के आप सभी को बधाइयाँ हों। तो बाबा के इस नए घर को अभी हम देखते हैं कैसे बाबा के इस नए घर का बहनों ने उद्घाटन किया। ओम शांति।
शांति। आज बहुत ही शुभ दिन है। आज बाबा के नए घर का उद्घाटन और दिवाली सेलिब्रेशन दोनों ही है, जिसके लिए बड़े दीदी और सब समर्पित बहनें, वरिष्ठ बहनें सब आ रहे हैं। तो उसके लिए हमने जो तैयारियां की हैं उसकी एक झलक मैं आपको दिखाना चाहूंगी। चलिए शुरू करते हैं नए घर से। ये देखिए फूल मालाएं, आइए अंदर चलते हैं। ये देखिए, ये बहुत ही सुंदर हैंगिंग, ये हमारी सुमित्रा बहन ने, ये सेल्फ मेड है, हमारी सुमित्रा बहन ने ये बनाया है। देखिए कितना सुंदर है ना सुंदर। आइए अंदर चलते हैं। यहाँ सब दीदी के लिए, जो भी दीदी आएंगे, बड़े दीदी और समर्पित बहनें, सबके बैठने के लिए अरेंजमेंट है। ये नारियल, ये केक बना है। देखिए कितना सुंदर केक है। ओम शांति दीदी। वेलकम वेलकम। बाबा के नए घर में सबका बहुत 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 स्वागत है। लाइटें भी जला दूं? जी दीदी। बाबा के घर में सबका स्वागत है। देखो बाबा का घर आप सबके लिए बाबा ने कितना सुंदर बना दिया, लेकिन अभी आप सबको बाबा के घर में आकर के देखना है और तपस्या भी करनी है बाबा की कुटिया में बैठ करके। जी दीदी, सुना आप सबने, आप सबको तपस्या करनी है। ये डाइनिंग रूम, यहाँ सब बहनें बैठ के खाना खाएंगे। उनके बैठने के लिए, खाने के लिए अरेंजमेंट यहाँ किया है इस रूम में। और यहाँ गैलरी में, बालकनी में, ये बाबा का झंडा ये दीदी फहराएंगे आके, बड़े दीदी। ओके, अभी हम चलते हैं वापस। एक झलक बाबा के पुराने वाले घर में। ये बाबा का पुराने वाला घर। चलिए अभी चलते हैं ऊपर। ये देखिए दीदी के वेलकम के लिए पहले बाबा के क्लासरूम में चलते हैं। ये देखिए, ये बाबा का क्लासरूम है। ओम शांति बाबा। ये देखिए कितना सुंदर डेकोरेट किया है सब बहनों ने मिलके। ये क्लासरूम। अब हम चलेंगे बाबा के कमरे में, बाबा की कुटिया में। ये बाबा का नया घर है, ऊपर छत पे। अब हम जा रहे हैं बाबा की कुटिया की ओर। ये देखिए, ये हैंगिंग, ये भी सुमित्रा बहन ने बनाया है। ये बहुत सुंदर बनाया है उन्होंने बाबा के घर के लिए। ये देखिए, वेरी ब्यूटीफुल। अभी हम बाबा से मिलेंगे। ओम शांति बाबा। ये देखिए, यहाँ दिया रखा है, दीदी दिवाली के लिए दिया जलाएंगे। है ना सुंदर डेकोरेशन। बाबा की कुटिया, यहाँ बहुत शांति है। जैसे
पांडव भवन में बाबा की कुटिया में जाते हैं ना, वहाँ कितना शांत है माहौल। सेम यहाँ पर फीलिंग आती है। आप सभी यहाँ आइएगा, आप भी फील करके देखिए, यहाँ पर बहुत शांति है। चलिए, तो ये बाबा का नया घर और पुराना घर हमने देखा। अभी हम वापस चलते हैं। सब वेट कर रहे हैं, दीदी आने वाले हैं, तो आइए चलते हैं अब दीदी के पास। घर मंदिर से नहीं वो कम, तुम रख दो जहाँ पे कदम। घर मंदिर से नहीं वो कम, तुम रख दो जहाँ पे कदम। सारी दुनिया बिछाएगी फूल, दिल अपना बिछाएंगे हम। सुस्वागतम, 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 सुस्वागतम। तुमने विश्वास ऐसा जगाया, हमको अपनी नजर में उठाया। तुमने विश्वास ऐसा जगाया, हमको अपनी नजर में उठाया। तुमने जीने का मतलब सिखाया, जीने लगे फिर से हम। सुस्वागतम, 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 सुस्वागतम। तुम हो आदर्शों के रखवाले, ये तुमने दिलों में उजाले। तुम हो आदर्शों के रखवाले, ये तुमने दिलों में उजाले। दाग तुमने दिलों से निकाले, हुए पावन तुम्हें पाके हम। सुस्वागतम, 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 सुस्वागतम। मंदिर सजे मूरत से, फूलों से सजे गुलशन। मंदिर सजे मूरत से, फूलों से सजे गुलशन। अंबर सजे तारों से, आप से ये आंगन। मंदिर सजे मूरत से, फूलों से सजे गुलशन। अंबर सजे तारों से, आप से ये आंगन।
खिलौने बैर कभी ना रखना। जग के ओ माटी के खिलौने बैर कभी ना रखना। अहिंसा के तुम पथ पर चल के आपस में ना लड़ना। अहिंसा के तुम पथ पर चल के आपस में ना लड़ना। शिव पिता को तुम याद करके पवित्र बन जाओ, ज्योत जगाओ। ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ। विश्व शांति की ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ। विश्व शांति की ज्योत जगाओ। शिव का झंडा ऊंच महान, शिव का सदा होगा सम्मान। सर्व का पिता वो शिव भगवान, शिव का ज्ञान करे कल्याण। शिव का झंडा ऊंच महान, शिव का सदा होगा सम्मान। सर्व का पिता वो शिव भगवान, शिव का ज्ञान करे कल्याण। शिव का झंडा ऊंच महान। सब झंडों को एक करे जो, वो यह झंडा न्यारा है। इस पर निशान ज्योति बिंदु का, जो सबका सहारा है। सब झंडों को एक करे जो, वो ये झंडा न्यारा है। इस पर निशान ज्योति बिंदु का, जो सबका सहारा है। सब करते हैं उसका ध्यान, शिव का सदा होगा सम्मान। सर्व का पिता वो शिव भगवान, शिव का ज्ञान करे कल्याण। शिव का झंडा ऊंच महान। हैप्पी दिवाली। जहाँ शुद्ध प्यार होगा, देवों का राज होगा। ऐसी स्वर्णिम दुनिया आई की आई। जहाँ शुद्ध प्यार होगा, देवों का राज होगा। ऐसी स्वर्णिम दुनिया आई की आई। दिवाली आई, स्वर्ण युग लाई। झूमो नाचो गाओ मेरे संग, हो दिवाली आई, स्वर्ण युग लाई। झूमो नाचो गाओ मेरे संग, हो हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली।
याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का। इस माला में आप सब हो, सभी है ना। माला में एक फूल थोड़ी है, माला तो सभी फूलों से मिलके बनी है ना, सभी है इसके अंदर। संगठन सारे फूल एक एक सब फूल इसमें। मुबारक 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 हो, मुबारक 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 हो, जन्मदिन ये कितना प्यारा, आज खुश है जहान सारा, बेहद प्यारा आलम सारा कहता है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। तुम हो प्यारे सबके दिल के दुलारे, हो न्यारे न्यारे नैनों के सितारे, हर ख्वाब मन का हो जाए पूरा, सदा सफलता सदा हो साथ तुम्हारे, मिलेगी मंजिल तुमको मिलते जिस किनारे, फूलों सा महके जीवन सारा। ऐसे बाबा को भोग स्वीकार कर रहे हैं, तो ऐसे अनुभव हुआ कि जैसे बाबा ने ये फूल की माला रजनी बहन को ही पहनाई और दीदी के ऊपर कलश रखा हुआ था, तो दीदी के सिर पर जैसे कलश देखा और सारी बहनें दीदी के पीछे पीछे ही थी। तो बाबा ने जैसे रजनी बहन को माला पहनाई, तो बाबा ने कहा ऐसे फलते फूलते रहो, आगे बढ़ते रहो, और नए घर की भी बाबा ने मुबारक दी और बाबा ने भोग भी स्वीकार किया। ओम शांति। मुझे तो बाबा ने ये अनुभव कराया कि कोई भी चीज़ जब पहले लेते हैं ना तो थोड़ा उधेड़ बुन में रहते हैं, है ना, लेकिन बाबा जानता है आगे उस स्थान से क्या सेवा लेनी है, क्योंकि प्लानिंग तो सारी बाबा की होती है ना। बाबा चाहे तो मिनट में काम करा देता है, और अगर उसमें कल्याण नहीं होता तो हम सोचते रह जाते हैं और होता ही नहीं है। तो मतलब इस स्थान से बाबा ने आगे क्या सेवा लेनी है वो तो बाबा जानता है ना। मुझे याद आता है, अभी रानी बाग का मकान भी नहीं बना था तो हमने सरस्वती विहार की तरफ देखना शुरू किया था, तब हमको नहीं मिला था, फिर लौट के रानी बाग में आए तो, और अब लिया तो पता नहीं कितने गुना महंगा मिला। और अब भी कभी रहते तो नहीं हो ना, खुलता है बंद होता है खुलता है, लेकिन अभी भी बाबा ऐसी टचिंग देता है कि आगे क्या होगा वो बच्चे तुम नहीं जानते हो। तो ऐसे ही यहाँ भी बाबा ने ऐसे अनुभव कराया कि मानो अगर मिला है, संकल्प था, उसको बाबा ने पूरा किया, तो इसका मतलब ये है कि आगे इस स्थान से भी कोई विशेष सेवा होगी। देखो शुरू तो हम छोटे से करते हैं ना, फिर वही छोटा बड़ा होते 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 धीरे धीरे कौन सा रूप ले लेता है। तो वो तो देखो आगे बाबा की प्लानिंग क्या है इस स्थान के लिए।
शांति। पहले तो रजनी बहन को बहुत बहुत मुबारक हो। यही संकल्प चल रहा था कि बाबा इससे बढ़ा दो, और बार बार जो बिघन डालने वाले आत्मा थी उसको बाबा ने पहले हटाया। अब सेवाएं बढ़ेगी, निर्विघ्न चलेगा। ओम शांति। भोग जब बाबा को लगा रहे थे तो ऐसे लगा जैसे बाबा ऊपर से, है ना, बहुत खुश हो रहे हैं। ऐसे बाबा की फीलिंग ऐसे आई कि जैसे बाबा को भी खुशी हो रही है कि बच्चे मेहनत करते हैं तो बाबा मेहनत का फल बच्चों को ज़रूर देता है। और ये तो बाबा का वरदान है कि बच्चे बढ़ते हैं। आवश्यकता, कहते हैं ना, आविष्कार की जननी है। तो जैसी आवश्यकता होती है फिर हम भी प्लान करते हैं, हम भी संकल्प करते हैं, और जो संकल्प फिर हम करते हैं उसको पूरा करने में फिर बाबा भी मदद करता है। जैसे आज भी बाबा ने कहा तुम नर से नारायण बनने का शुभ संकल्प करते हो, तो जो भी हम शुभ संकल्प करते हैं, संकल्प हमारा होता है, लेकिन रचवाने वाला, करवाने वाला, संकल्प देने वाला भी वास्तव में बाबा है। करण करावनहार तो बाबा है, सिर्फ अपने बच्चों को बाबा निमित्त बना देता है। और जैसी ज़रूरत होती है फिर बाबा उसी अनुसार कार्य जो है वो आगे बढ़ाता जाता है। तो बाबा ने भी भाई अब जैसी आवश्यकता थी तो बाबा ने इसको आगे बढ़ाया। फिर और आगे जैसी आवश्यकता होगी बाबा उस अनुसार उसको अपना जो भी बाबा ने सेवा करानी है वो बाबा कराएगा। हम सिर्फ निमित्त बन करके बाबा के कार्य को आगे बढ़ाते रहते हैं। बाकी ये भी एक बहुत अच्छी बात होती है जो एकदम साथ में मिल जाता है, क्योंकि कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं, कोई दूरी नहीं रहती है, तो कार्य भी सहज होता है, सेवा भी सहज होती है। तो इस नए फ्लैट की कहें, नया स्थान कहें, जो भी इनको मिला रजनी बहन को, इसके लिए इनको, प्रीति बहन को भी बहुत 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 मुबारक हो, मुबारक हो। और हमारी शुभकामनाएं हैं कि आगे सदा बढ़ते रहेंगे। ओम शांति। ऐसे तो करुणा का एटमॉस्फेयर बना हुआ है, लेकिन उस बीच में भी हम सब ने कभी दिवाली इकट्ठी नहीं मनाई। ऐसे ना, हाँ जी, पहली बार इकट्ठे होकर के मना रहे हैं। तो हमारा तो हर बात में कल्याण है, और इसमें कोई शक नहीं है कि जब इतनी पवित्र आत्माएं इकट्ठी होती हैं तो उस स्थान को काश मिलती है ना। जैसे कल आशा बहन जी भी सुना रहे थे कि जब आप लोग आते हो तो हमें ऐसे लगता है कि हमें कोई सकाश दे के गया, दिल लगना शुरू हो जाता, नहीं तो दिल नहीं लगता। मतलब खाली बैठ के तो किसी का भी दिल नहीं लगता। तो एक संगठन का भी एक अपना महत्व है। मुझे वैसे इतना नहीं लगता था, लेकिन ये प्रैक्टिकल एक अनुभव की बात है। जब मेरी आँखों का ऑपरेशन था तो मैंने 40 दिन मुरली नहीं सुनाई थी। तो मुझे याद नहीं आता कौन मुरली, हरीश भाई हैं, मैं पहले शुरू में मैं थी। हाँ, नहीं मानो मुरली की टाइम सरस्वती विहार था ना तब तो। हाँ, तो नहीं, तब ये सेकंड जो दूसरा बना है ना वो उसमें था, पता नहीं कौन था, आँखें में। हाँ, तो कोई मुरली सुना रही थी बहन, तो जैसे बैठे ना तो ठीक जैसे बैठते हैं, लेकिन धीरे 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 वो इतना एनवायरनमेंट पावरफुल होता गया। मैं खुद ही महसूस करने लगी कि देखो इतना पावरफुल एटमॉस्फेयर होता है, क्योंकि हम सामने बैठते हैं और हमारी बुद्धि तो मुरली में होती है, तो हम उस एटमॉस्फेयर को कैच नहीं कर पाते। लेकिन जब वो मुझे कैच हुआ तो मैंने कहा वाकई भाई पवित्र आत्माओं में एक अपना ही महत्व है। अभी पिछले दिनों में हम मधुबन में गए थे, तो कई भाई बहन नहीं कहते बहन जी आप नहीं थे, मुरली भले किसी ने भी सुनाई, लेकिन कैसे कहने वाले कहते, लेकिन मैं कहती थी ऐसे ही मुँह करते हैं ऊपर से। लेकिन मैंने खुद अनुभव किया। हैदराबाद की बहन कुलदीप बहन सुना रही थी मुरली, और सुनाते सुनाते जो उसकी पवित्रता की वाणी निकल रही थी वो मैं भी अनुभव कर रही थी। हालांकि हम सब तो बाबा के पवित्र बच्चे हैं ना, लेकिन एक महसूस हो रहा था कि वाकई क्या प्योरिटी क्या चीज़ है, वो उसकी वाणी से मुझे
अपील हो रही थी। मैंने उसको बोला भी, मैंने कहा आज मुझे ये अनुभव हुआ, आप वाणी सुना रहे थे तो कहने का मेरा मतलब ये है कि पवित्र आत्मा अपने आप में ही बलशाली है वैसे तो, लेकिन जब इतना बड़ा संगठन हो जाता है, जिस हिसाब से मानो आज हम भी इकट्ठे हुए, तो अवश्य ही स्थान को वो वाइब्रेशन मिलते हैं और उसमें ताकत बढ़ती है। नहीं, दादी जानकी कहती थी मैं कहीं प्रदर्शनी होती है तो भी कहती हूँ जाओ योग की दृष्टि दे के आओ, है ना। तो कई बार हम सोचते हैं हम जाके वहाँ क्या करेंगे, है ना, लेकिन क्या नहीं करेंगे, आपका वहाँ पहुँचना और आपने जो सकाश दी जमा तो हुआ ना, आपका भाग्य तो बना ना, फिर संगठन भी पावरफुल होता है। ऐसे तो ORC में कल गए तो क्या किया, बोलने वालों ने भाषण किए ना सब ने, फिर बैठने वाली बड़ी बड़ी टीचर्स भी बैठी हुई थी, है ना। तो हर चीज़ का एक अपना महत्व होता है। तो संगठन में बल भी है, वैसे भी इंग्लिश में भी कहते हैं ना यूनियन स्ट्रेंथ, उसकी कहानियाँ तो बहुत है, वो लकड़हारे की कैसे वो, लेकिन मतलब जो पहली दिवाली में हम सब इकट्ठे हुए तो अच्छा भी लगा, और मैं समझती हूँ रजनी बहन को भी खुशी हुई होगी क्योंकि पहली बार हम सब ने ऐसे मिल, हाँ, तो जब ये लेना देना बहनें कर रही थी तो भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो ऐसे ही हर त्यौहार पे अगर हम, अब जैसे ORC वालों ने आज अपने कनेक्शन वालों का रखा हुआ है ना, तो ऐसे ही अब जितने भी हम हैं, अभी तो छोटी बहनें आई नहीं है, इनकी बिंदु नहीं आई, उनकी अमिता नहीं आई, इधर से संध्या नहीं आई, अगर सारे इकट्ठे होते हैं तो खुद में बल भी बढ़ता है और जहाँ होता है उनको अच्छा भी लगता है। तो हमारी यही दीपावली पर, क्योंकि दीपावली का विशेष लक्ष्मी का भी आह्वान करते हैं ना, तो शक्ति से संपन्न है, ज्ञान धन से संपन्न है, और फिर जब ज्ञान धन से संपन्न है तो लक्ष्मी छम छम बरसती है। ये हमारा प्रैक्टिकल अनुभव है। तो लक्ष्मी भी बरसती रहे और ज्ञान तो बाबा के बच्चे हम दे ही रहे हैं सबको। तो दिवाली की बहुत बहुत मुबारक हो रजनी बहन को भी, सभी बहनों को, सभी बहनें इकट्ठी हुई हैं ना ठीक है। नहीं, आपके स्थान पे बैठे हैं इसलिए विशेष रजनी बहन का नाम लिया, लेकिन मुबारक के पात्र तो हम सब हैं ना। तो सभी बहनों को दिवाली की बहुत बहुत मुबारक और शुभकामनाएं। और जो भाई बहन इस प्रोग्राम को देखेंगे उनको भी मुबारक। हाँ, उनको भी आप बोल दो ठीक, जो देख रहे हैं, जो नहीं मानो पहुँचे नहीं है, मजबूरियाँ है ना, नहीं तो भाई बहनों के बिना भी देखो रौनक तो अधूरी है ना। तो जो सुनेंगे उन सब को भी बहुत बहुत मुबारक मुबारक। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। तेरी रहमतों का कैसे, तेरी रहमतों का कैसे करूं मैं बखाना। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। तेरी रहमतों का कैसे करूं मैं बखाना। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। पास बुलाने का शुक्राना, दर पे बिठाने का शुक्राना। तेरे दर का है शुक्राना, मेरे झुके सर का है शुक्राना। हंसना सिखाने का शुक्राना, राह दिखाने का शुक्राना। अपना बनाने का शुक्राना, जीना सिखाने का शुक्राना। हाथ पकड़ कर मंजिल
पर हाथ पकड़ कर मंजिल पर पहुंचाने का शुक्राना, शुक्राना तेरा, शुक्राना शुक्राना तेरा, शुक्राना शुक्राना तेरा, शुक्राना शुक्राना तेरा, शुक्राना।